Hi, my name is Bhavna, and after a long time I'm making this video. From last 3-4 months I was not well, और इस बीच मेरी फैमिली ने मेरा बहुत ध्यान रखा, so I'm grateful for that. और इस बीच मैंने बहुत बार सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट किए, इंस्टॉल किए, फिर 10-12 दिन के लिए फिर डिलीट किए, फिर इंस्टॉल किए. Reason being because I was not well and I was not doing much household work, only was going to office and rest of the time I was only टेकिंग रेस्ट. तो बच्चे को पढ़ाने के अलावा जो भी खाली टाइम मिलता था मैं उसमें रील्स काफ़ी स्क्रॉल करती थी, या न्यूज़ देख ली, या यूट्यूब पे कोई न्यूज़ देख ली. मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो गया था. आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ चीज़ों को लेकर. कोई ऐसी न्यूज़ जो सही नहीं है, जो अच्छी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, स्ट्रेस हो जाती हूँ. आई एम फिर देन नॉट एबल टू फोकस ऑन माई वर्क या चीज़ों पे, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ें बहुत ज़्यादा घूमती हैं. तो पिछले 4-5 सालों से मैंने न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद किया हुआ था, और मैं कोई ऐसी वेब सीरीज़ नहीं देखती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है जो मेरे इसको डिस्टर्ब करे. बट वन थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड रिसेंटली कि यू कैन नॉट रन फ्रॉम दी सोसाइटी. आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. कल मैं भगवत गीता की क्लास ले रही थी. रिसेंटली मैंने अभी फ्रॉम लास्ट 2 months आई स्टार्टेड टेकिंग भगवत गीता क्लासेस. जो मेरी योगा टीचर है, विच इज़ माई योगा टीचर फ्रॉम लास्ट 10 years, उनके साथ अभी मैंने भगवत गीता क्लासेस लेना स्टार्ट किया है. तो उसमें उन्होंने कल मुझे एक बात बोली कि उन्होंने हम सबको वो कुछ समझा रहे थे. उन्होंने ये बात बोली कि इफ़ यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू चेंज द सिचुएशन, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन ऑल्सो, देन देयर इज अ थर्ड ऑप्शन दैट यू नीड टू राइज अप फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास ख़राब होंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ आपको अच्छी लगेंगी, कुछ आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगेंगी. अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उन चीज़ों को चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए. बिकॉज योर पीस शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड. एंड मैं जब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हूँ, तो एक बात मुझे बहुत याद आती है. जब भी मुझे लगता है कि इन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग, की बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट ख़राब है. देन मुझे एक बात याद आती है, संदीप माहेश्वरी के एक पॉडकास्ट में मैंने सुनी थी. तो उन्होंने बोला था कि जब भी आपको लगे कि बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं चीज़ें, या बहुत ज़्यादा, तो आप ये बिलीव करना कि इस दुनिया में अच्छे लोग बुरे लोगों से ज़्यादा हैं. क्योंकि अगर बुरे लोग बहुत ज़्यादा होते तो ये दुनिया कब का ख़त्म हो गई होती. एंड आई बिलीव दिस, क्योंकि इफ़ यू विल नोटिस देर आर मैनी बैड पीपल, बट स्टिल देर आर फ्यू गुड पीपल, जो फिर आपको एक उम्मीद देते हैं जीने की. अगर आप देखोगे बहुत अभी लोग कहते हैं कि एजुकेशन एंड हॉस्पिटल्स मतलब एक बिज़नेस बन गए हैं. कितने सारे स्कूल्स, मतलब जो भी आजकल स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीस हाई कितना ज़्यादा रहता है, फ़ीस इतनी ज़्यादा है, लेकिन देन यू विल सी देर आर फ्यू गुड पीपल, जो बच्चों को, गरीब बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो इतनी महंगी एजुकेशन अफोर्ड नहीं करा सकते, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, लाइक खान सर. देन यू विल सी सम डॉक्टर्स जो अपनी बहुत हाई पेइंग जॉब छोड़ के दे वांट टू सी द पीपल दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स. बहुत सारे लोग हैं. अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें कोई एक बच्ची स्कूल से आती है, एंड देन पीछे से एक लड़का आया और उसने उसका स्कर्ट उठा के फ़ोटो लिया. एंड मुझे बहुत, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, मुझे इतना गुस्सा आया उस आदमी पर. बट देन यस्टरडे आई सॉ अ वीडियो कि एक आदमी, कोई एक बच्ची किसी रोड से, मतलब सुनसान जंगल से अकेले जा रही है, और वो आदमी ने अपनी कार का इंडिकेटर ऑन किया हुआ है. वो लोग उस गर्ल को कंपनी दे रहे हैं सो दैट शी शुड फील सेफ. और उन्होंने जब तक वो एरिया नहीं आया एक, तब तक उन्होंने उस लड़की को मतलब साथ दिया उसने. सो these type of things makes me believe that still there are good people, and those few good people are hope for the people like us. There will be some neighbors who will be very jealous with your status, with your salaries, with your house, but then there will be few good neighbors जो genuinely आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको genuinely आगे बढ़ते देखना चाहते हैं. आपके कुछ दोस्त, बहुत रेयर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तरक्की कर रहे हो, क्या कर रहे हो लाइफ में. वो आपकी बस दोस्ती से खुश होते हैं, आपके लिए अच्छी विश करते हैं, आपके लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा चाहते हैं लाइफ में. देयर विल बी फ्यू बॉयज़ जो दोज विल मेक गर्ल्स अनकम्फर्टेबल बाय डबल मीनिंग टॉक्स इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स.
बहुत सारे लड़के करते हैं ऐसा, बट देन दे विल बी फ्यू गुड बॉयज़ जो ट्राई करेंगे कि आप अनकंफर्टेबल ना हो, जो आपको बार बार पूछेंगे कि आप कंफर्टेबल हो। 10 लड़कों के बीच में जो बार बार आपको पूछेंगे आप कंफर्टेबल हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। You will see a lot of men are involved in girls trafficking, but then you will see some men those who are fighting for their girls' rights। जो बहुत सारे मैंने ऐसे आदमियों के NGOs के रील्स देखे जो ब्रॉदल से जिन्होंने बहुत सारी गर्ल्स को निकाला है। बहुत सारे आदमी जो those who feel that women are object, but then I have seen many men who genuinely respect the women। बहुत सारी औरतें आपको मिलेंगी ऐसी जो those who take benefits of the innocent man, but then you will see few good ladies जो genuinely अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को सपोर्ट करती हैं। there will be some men जो बोलेंगे नहीं घर का काम सिर्फ औरतों का काम है। then you will see some men जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं अपने वाइफ के साथ, एंड दे आर नॉट ashamed of it। so I want to thank all those good people who makes us believe in humanity। thank you for existing।